हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। जैसा आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये करंट अफेयर्स 2022 का है। ये फिफ्थ या सिक्स्थ पार्ट रहेगा इस सीरीज़ का, करंट अफेयर्स 2022। तो ये एक 50 MCQs की सीरीज़ है हमारे पास। तो ऑलरेडी मैंने 5 वीडियोस अपलोड कर रखे हैं करंट अफेयर्स 2022 को लेके। ये सिक्स्थ वीडियो रहेगी जिसमें सेट ऑफ 50 MCQs रहेंगे। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इंडिया रिसेंटली एक्सचेंज द लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर एसेट्स एंड प्रिजन इनमेट्स विद। आपको बताना है भारत ने अभी हाल ही में कुछ एक्सचेंज करे हैं न्यूक्लियर एसेट्स और प्रिजन इनमेट्स, कैदी हैं उन्होंने अभी उसकी अदला बदली करी है। कौन से देश के साथ? चार ऑप्शन आपके पास है, जर्मनी, पाकिस्तान, USA या फिर रशिया। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कोनेरो हम्पी इज एसोसिएटेड विद। आपको बताना है जो कोनेरो हम्पी है वो कौन से खेल के साथ उनके संबंध है, एसोसिएट है। वेट लिफ्टिंग, चेस, बैडमिंटन या फिर हॉकी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, चेस। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इनाशुआ लूला द सिल्वा हैज़ बीन स्वर्न इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ। आपको बताना है इनाशुआ लूला द सिल्वा जो है वो भी कहाँ, कौन से देश के राष्ट्रपति बने हैं। चार ऑप्शन आपके पास है, पेरू, ओमान, ब्राज़ील या फिर मैक्सिको। इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, ब्राज़ील। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अजय कुमार श्रीवास्तव हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ। आपको बताना है जो अजय कुमार श्रीवास्तव है वो भी हाल ही में मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं कौन से बैंक के? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर करूर व्यास बैंक। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इंडियन ओवरसीज़ बैंक। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, डैश इज बीइंग ऑब्जर्व्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। आपको बताना है कौन सा साल ऐसा मतलब बोला जाता है जिसको बोला जाता है कि इंटरनेशनल वो एक अंतर्राष्ट्रीय साल है मिलेट्स का। 2022, 2023, 2024 या फिर 2025। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 2023। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, डैश हैज़ वॉन द मेंस हॉकी अंडर 18 टाइटल खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022। आपको बताना है कौन से राज्य ने भारत में अभी हाल ही में अंडर 18 जो मेंस हॉकी है खेलो इंडिया यूथ गेम्स जीते हैं। पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर आसाम। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, डैश हैज़ वॉन द वुमेन्स हॉकी अंडर 18 टाइटल खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022। आपको अभी हम बात कर रहे थे मेंस की, अब हमें बताना है वुमेन्स अंडर 18 जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए वो किन्होंने जीती? पंजाब, बिहार, कर्नाटका या फिर हरियाणा। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडिजिनियसली डेवलप्ड पेमेंट एप्लीकेशन भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर। आपको बताना है जो इंडियन भारत यहाँ ही बनाई गई देश स्वदेशी है। वो आपको बताना है कि कौन सी एक ऐसी एक पेमेंट एप्लीकेशन है जो भारत इंटरफेस जो मनी यानी कि ट्रांसफ़र के लिए बनाई गई है। कब बनाई गई है? 2014 में, 2015 में, 2016 में, 2017 में। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 2016। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, डैश विल कंप्लीट द एक्विजिशन ऑफ फोर्ड्स इंडिया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। आपको बताना है जो फोर्ड्स इंडिया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था अब वो किन के हक में रहेगा? टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, hyundai मोटर कंपनी या ईचर मोटर्स। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, टाटा। अभी ये काफ़ी न्यूज़ में भी था जो, क्योंकि जो फोर्ड इंडिया है वो यहाँ से चला गया था, इंडिया छोड़ के चला गया था अपने देश। तो वो उनके जो प्लांट्स थे वो टाटा मोटर्स ने एक्वायर करे हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडिया सेकंड लॉन्गेस्ट केबल स्टेट 8 लेन जौरी ब्रिज ओपनस इन। आपको बताना है भारत का सबसे दूसरा जो लॉन्गेस्ट केबल स्टेट 8 लाइन जौरी ब्रिज है वो कहाँ पे खुल गया? चेन्नई, अमृतसर, गोवा या फिर लखनऊ। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, गोवा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग विल टेक ओवर नियरली 65% ऑफ न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड। आपको बताना है जो, आपको बताना है कि कौन सा ऐसा वो रहेगा कि जो 65% एक्विजिशन लेगा न्यू दिल्ली टेलीविजन का। चार ऑप्शन आपके पास है, मुकेश अंबानी, शिव नड्डार, गौतम अडानी या फिर विनोद अडानी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गौतम अडानी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज अफेक्टेड बाय बॉम्ब साइक्लोन। आपको बताना है कौन सा ऐसा देश है जो बॉम्ब साइक्लोन की वजह से काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो गया था। चार ऑप्शन है, USA, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या फिर जापान। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, USA।
बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। गुड गवर्नेंस डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। आपको बताना है जो गुड गवर्नेंस डे होता है वो हर साल कौन से दिन पे मनाया जाता है? 24 दिसंबर, 25 दिसंबर, 26 दिसंबर या फिर 27 दिसंबर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 25 दिसंबर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है स्टीवेनी रबुका हैज़ बीन इलेक्टेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ। आपको बताना है जो स्टीवेनी रबुका है वो कौन से देश के नए अभी प्रधानमंत्री बने हैं? थाईलैंड, फिजी, न्यूजीलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया। का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, फिजी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। वीर वीर बाल दिवस 2022 इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। आपको बताना है जो वीर बाल दिवस है 2022 में तो मनाया गया, लेकिन हर साल कौन से डे पे मनाया जाता है? 24 दिसंबर, 25 दिसंबर, 26 दिसंबर या फिर 27 दिसंबर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 26 दिसंबर। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। विच आर द फॉलोइंग कंट्री हैज़ टॉप्ड फीफा 2020 वर्ल्ड रैंकिंग्स। आपको बताना है 2022 फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था उसमें टॉप रैंकिंग्स किन को मिली है? मैक्सिको, ब्राज़ील, अर्जेंटीना या फिर कनाडा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ब्राज़ील। अगला क्वेश्चन हमारे पास है डैश हैज़ डेवलप्ड एन आर्टिफिशियल हार्ट दैट वुड बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू पीपल विद एक्यूट कार्डियक प्रॉब्लम्स। आपको बताना है कौन सा ऐसा किन्होंने एक आर्टिफिशियल हार्ट बनाया है हाल ही में जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो है फ़ायदा हो जाएगा, जो बेचारे हार्ट की प्रॉब्लम्स को लेके काफ़ी ज़्यादा मुतासिर है। आईआईटी कानपुर, आईआईटी न्यू दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर या फिर आईआईटी मुंबई। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी कानपुर। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन मलेशियाज जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप टाइटल। आपको बताना है अभी हाल ही में मलेशिया जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है वो किन्होंने जीती है? गेटो सोरा, राज बावा, विकी ओसवाल या फिर टॉम प्रेस्ट। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गेटो सोरा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर इनॉग्रेटेड स्पोर्ट्स साइंस सेंटर इन। आपको बताना है जो यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी हैं उन्होंने अभी स्पोर्ट साइंस सेंटर का इनेकाद करा है, इनॉग्रेट करा है। वो कहाँ पे करा है? पंजाब, आसाम, कर्नाटका या फिर महाराष्ट्र। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका। अगला क्वेश्चन हमारे पास है हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आपको बताना है अभी प्रेजेंट जो है इन भारत के चीफ जस्टिस कौन है? उदय ललित, डी वाई चंद्रचूड, अभिनव चंद्रचूड या फिर राजन गोगाई। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, डी वाई चंद्रचूड। अगला क्वेश्चन हमारे पास है फर्स्ट शेरपा मीटिंग ऑफ द G20 विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन। आपको बताना है जो पहला शेरपा मीटिंग G20 का होगा वो कहाँ पे करा जाएगा? चेन्नई, श्रीनगर, उदयपुर या फिर लखनऊ। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, उदयपुर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड्स हैव बीन अनाउंस्ड फॉर द ईयर 2019, 2020 एंड 2021। व्हाट इज़ द प्राइज मनी गिवन टू द रेसिपिएंट ऑफ एकेडमी फेलो। आपको बताना है कि जो अभी संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड्स जो अभी रिसेंटली अनाउंस हो गए 2019, 20 और 21 के, आपको बताना है जो प्राइस मनी रहेगा वो कितना रहेगा? चार ऑप्शन आपके पास हैं, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या फिर 4 लाख। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 3 लाख। अगला क्वेश्चन हमारे पास है द फिफ्टींथ एडिशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपो क्रिशन टॉन 2022 इज बीइंग हेल्ड इन। आपको बताना जो 15वां एडिशन रहेगा एग्रीकल्चर एक्सपो क्रिशन टॉन 2022 का वो कहाँ पर करा जाएगा? चेन्नई, इंदौर, नासिक या फिर पुणे। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, नासिक। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। 14th पोल्ट्री इंडिया एक्सपो टुक प्लेस इन आपको पता है जो अभी 14वां पोल्ट्री इंडिया एक्सपो हो गया था वो कहाँ पे हो गया था? चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद या फिर मुंबई। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। अगला क्वेश्चन हमारे पास है रिसेंटली मार्टेडम डे ऑफ गुरु तेग बहादुर वॉज ऑब्जर्व्ड। ही इज़ द डैश गुरु ऑफ सिख रिलीजन। अभी हाल ही में मार्टेडम जो मनाया गया था गुरु तेग बहादुर जी का, वो सिख रिलीजन के कौन से गुरु है? पाँचवें है, छठे है, नौवें हैं या फिर 10वें हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नाइन्थ। वो सिख रिलीजन के नाइन्थ गुरु है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एड्रेस्ड एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस इन। आपको बताना है राजनाथ सिंह जी ने अभी एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड करी है वो कहाँ पे करी है? ब्राज़ील, कंबोडिया, जर्मनी, साउथ कोरिया। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, कैम्बोडिया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है हु अमंग द फॉलोइंग विल हेड द सेंट्रल गवर्नमेंट्स पैनल टू रिवैम्प द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। आपको बताना है इनमें से कौन ऐसे होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो पैनल होगा उसको रिवैम्प करेंगे, महात्मा गांधी रिवैम्प करेंगे वो किसको? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को दोबारा उसको उजागर करेंगे।
चार ऑप्शन आपके पास हैं, रंजीत त्यागी, मोहन गिल, अमरजीत सिन्हा, रोशन कुमार। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, अमरजीत सिन्हा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ऑन नवंबर 26 द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-54 वाज लॉन्च्ड इनटू स्पेस फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर इन। आपको बताना है 26 नवंबर को जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च करा गया था C-54, वो लॉन्च करा गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर से कहाँ? जो ये सतीश धवन स्पेस सेंटर है वो कहाँ पे है? चार ऑप्शन है, चांदीपुर, श्रीहरिकोटा, थुम्बा या फिर पोखरन। तो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, श्रीहरिकोटा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, डैश फ्रॉम इंडिया हैज़ बीन अवॉर्डेड द यूनाइटेड नेशंस हाईएस्ट एनवायरमेंटल अवार्ड चैंपियंस ऑफ द अर्थ। आपको बताना है अभी हाल ही में भारतीय में से कौन से ऐसे नागरिक है जिनको यूनाइटेड नेशंस का सबसे जो एनवायरमेंटल अवार्ड दिया जाता है, वो सबसे बड़ा अवार्ड जो है वो चैंपियंस ऑफ द अर्थ है, वो किनको मिला? मोहन पांडे, पूर्णिमा देवी बर्मान, सरिता देवी या फिर लक्ष्य सिंह। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिमा देवी बर्मान। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अनवर इब्राहिम हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 10th प्राइम मिनिस्टर ऑफ। आपको बताना है जो अनवर इब्राहिम है उनको कौन से देश का 10वां राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाया गया है? चार ऑप्शन आपके पास है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया या फिर मलेशिया। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, मलेशिया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, डैश हैज़ टॉप्ड द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लीडर्स विद 77% अप्रूवल रेटिंग्स। आपको बताना है कौन से ऐसे व्यक्ति है जो जिन्होंने टॉप करा है लिस्ट मोस्ट पॉपुलर लीडर्स का, जहां पर उनको 77% अप्रूवल रेटिंग्स मिली है। चार ऑप्शन आपके पास है, जो बाइडेन, नरेंद्र मोदी, एंथनी अल्बनीज, एंड्रियस मैनुअल लोपेज। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड फर्स्ट ऐप। आपको बताना है भारत में से ऐसा कौन सा बैंक है जिन्होंने भारत का सबसे पहला स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड फर्स्ट ऐप लॉन्च करा है। चार ऑप्शन आपके पास है, येस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, कनारा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, IDFC फर्स्ट बैंक। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, डैश हैज़ बीन रैंक्ड इन द टॉप 50 ऑफ टाइम्स हायर एजुकेशन एम्प्लॉयबिलिटी रैंक्स। आपको बताना है कौन सा ऐसा जो IIT है या फिर कॉलेज है जिनको टॉप 50 रैंक मिला है, जहां पर किस वजह से उनको टॉप 50 रैंक मिला है एजुकेशन एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग इसमें। चार ऑप्शन आपके पास है, IIT दिल्ली, IIT मुंबई, IIT मद्रास या फिर IIT खड़गपुर। तो जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, IIT दिल्ली। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, डैश बिकेम द फर्स्ट मेल प्लेयर टू स्कोर इन 5 वर्ल्ड कप्स। आपको बताना है कौन से ऐसे व्यक्ति है जो मेल प्लेयर बने, सबसे पहले मेल प्लेयर बने जिन्होंने 5 वर्ल्ड कप्स में स्कोर करा है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, पाउलो डिबाला या फिर एंजल डी मारिया। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, रेलवेज प्लान्स टू एक्सपोर्ट वंदे भारत ट्रेन बाय। आपको बताना है जो रेलवेज है उन्होंने तकरीबन एक प्लान बना रखा है जो वंदे भारत ट्रेन है उनको वो एक्सपोर्ट करेंगे कब से? पहला ऑप्शन है 2023 से लेकर 2024 तक, दूसरा है 2024 से 2025, तीसरा है 2025 से 2026, चौथा ऑप्शन है 2026 से 2027। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 2025 से 2026 तक। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, हाउ मेनी स्कूल्स हैव बीन अवॉर्डेड विद स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार फॉर 2021 एंड 2022। कितने स्कूल्स ऐसे हैं जिनको स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार मिला है 2021-2022 के लिए? पहला ऑप्शन 11, दूसरा ऑप्शन 17, थर्ड ऑप्शन इज 39, फोर्थ ऑप्शन इज 45। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 39। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ वॉन द वाइस प्रेसिडेंसी ऑफ द इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन। आपको बताना है कौन सा ऐसे बैंक को वाइस प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल इलेक्ट्रो कमीशन का खिताब मिला है? जापान, श्रीलंका, इंडिया या फिर बांग्लादेश। तो जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, इंडिया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैज़ इशूड इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी इन पार्टनरशिप विद NESL। आपको बताना है कौन सा ऐसा बैंक है जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी पार्टनरशिप करी है NESL के साथ? येस बैंक, IDFC बैंक फर्स्ट बैंक या कनारा बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कनारा बैंक। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इंडिया सेलिब्रेट्स नेशनल मिल्क डे ऑन। आपको बताना है भारत में नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है? 24 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर या फिर 27 नवंबर। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अरितापति हैज़ बीन नेम्ड एज द बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ।
जो अरितापति है उनको बताया गया है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, वो कहाँ है? कर्नाटका, बिहार, आसाम या फिर तमिलनाडु? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडियन एयरफोर्स इज कंडक्टिंग द एनुअल जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ HADR एक्सरसाइज समनवा 2022 इन, आपको बताना है जो इंडियन एयरफोर्स है वो एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस डिजास्टर रिलीफ का एक एक्सरसाइज करेगा जिसका नाम है समन्वय 2022। कहाँ पर करेगा? आगरा, हैदराबाद, चेन्नई या फिर गाजियाबाद? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, आगरा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली कतार साइनड द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट गैस सप्लाई डील विद, आपको बताना है हाल ही में कतार ने एक दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट गैस सप्लाई डील करी है। किन के साथ करी है? रशिया, USA, फ्रांस या फिर चाइना? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, चाइना। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसी हैज़ अनाउंस्ड द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट डिसेबल्ड एस्ट्रोनॉट? आपको बताना है कौन सा ऐसी स्पेस एजेंसी है, दुनिया की सबसे पहली स्पेस एजेंसी है जिन्होंने सबसे पहले विकलांग एस्ट्रोनॉट का नाम बताया है। चार ऑप्शन है, नासा, ESA, इसरो या फिर JAXA, जक्सा? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, ESA, यूरोपियन स्पेस एसोसिएशन। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू आर्मी चीफ ऑफ, आपको बताना है जो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर है वो कौन से देश के नए आर्मी चीफ बने हैं? म्यांमार, इंडोनेशिया, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश? तो जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। एनुअल यूथ फेस्टिवल सोनजल 2022 हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन, आपको बताना है जो एनुअल यूथ फेस्टिवल सोनजल होता है वो कहाँ पे इनॉग्रेट हो गया? कश्मीर, गैंगटॉक, रांची या फिर भोपाल? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, कश्मीर। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। द 22nd काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीटिंग ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन 10RA हेल्ड एट, आपको बताना है जो 22वीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मीटिंग हो गई थी इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का, वो कहाँ पे हो गई थी? न्यू दिल्ली, चेन्नई, ढाका या फिर काठमांडू? का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, ढाका। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सुखाताल लेक वॉज रिसेंटली इन न्यूज़, सुखाताल लेक इज इन, आपको बताना है जो सुखाताल लेक है वो भी हाल ही में काफ़ी चर्चा में था, वो कहाँ पे स्थित है? नैनीताल, शिमला, मसूरी या फिर मनाली? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नैनीताल। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, शेर बहादुर देवब्यास सर्विंग एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ, आपको बताना है जो शेर बहादुर देवब्यास है वो कहाँ के प्रधानमंत्री है? बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका या फिर भूटान? का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, गरुड़ा शक्ति इज़ अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड, आपको बताना है जो गरुड़ा शक्ति है वो एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है भारत और कौन से देश के बीच में? जापान, इंडोनेशिया, मालदीव्स या फिर श्रीलंका? का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। तो बढ़ते हैं हमारे इस सीरीज़ के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश विल टू एक्वायर पैकेज्ड वाटर ब्रांड बिस्लरी फॉर अबाउट 7,000 करोड़, आपको बताना है कौन सा ऐसा ग्रुप है जो टाटा बिस्लरी, जो बिस्लरी वाटर्स आता था उसको उन्होंने खरीद लिया है 7,000 करोड़ में? कौन से ग्रुप ने खरीदा है? रिलायंस ग्रुप ने, अडानी ग्रुप ने, टाटा ग्रुप ने या फिर आदित्य बिरला ग्रुप ने? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, टाटा ग्रुप। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स 2022 के 50 MCQs जिनको मैंने पाइल अप करा था, जो अभी रीसेंट जो भी दिसंबर महीने के हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस उनको मैंने पाइल अप करा था इन 50 MCQs में। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैं हर बार बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली बात वो है कि आप वीडियो को ज़रूर शेयर कर लेना अपने फ्रेंड सर्कल में, फ्रेंड जोन में, क्योंकि बाकी सारे दोस्तों की भी हेल्प हो जाए। बाकी बेस्ट ऑफ लक, होप फॉर द बेस्ट।